मुझे जब कहानियां सुनाया करती थी, आज मुझे एक कहानी याद आ गई। परीक्षित जी सोच रहे हैं, कौन मेरी रक्षा करेगा अब इस दुख के समय में? कौन मेरा हाथ थामेगा? आंख में आंसू थे, परेशान थे। और तभी माता उत्तरा के द्वारा सुनाई हुई एक कथा में से एक ऐसे बुजुर्ग की कथा याद आ गई कि मेरी माता ने मुझे उनके बारे में बताया है कि वो जब भी रोते थे, पहुंच जाएंगे लोग मेरे साथ जिन लोगों ने भागवत और ये कथाएं सुनी है, कि वो जब भी रोते थे तो वो किसी ज्ञानी के पास नहीं जाते थे, वो किसी सन्यासी के पास नहीं जाते थे, वो किसी वैरागी के पास नहीं जाते थे, वो किसी आश्रम में नहीं जाते थे। अरे वो तो किसी रोते हुए बच्चे की तरह। तो एक बच्चा रोता है, दुखी होता है तो कहाँ जाता है? किसके पास जाता है? पिताजी के पास। उधर तो मुड़कर भी नहीं देखता, उन्हें का अपन रोते जाएंगे तो एक और पड़ेगी, है जा अंदर। किसके पास जाता है? दादाजी के पास। कहाँ जाएगा? दोस्तों के पास नहीं। रोता हुआ बच्चा, हाथ में चोट लग जाए, सिर से खून निकल रहा है, तो रोता हुआ बच्चा कहाँ जाएगा? सीधे दौड़ करके रसोई घर में, जहां माँ काम कर रही है, उसके पल्ले को पकड़ करके खड़ा हो जाएगा, रोएगा। माँ कुछ नहीं बोलती है। देखो आप क्या भगवान ने प्यारा संबंध बनाया है। कुछ भी नहीं बोलती है, अपने बच्चे को देखती है, उसके निशान को देखती है, घाव को देखती है। क्या करती है? कोई क्रीम लेकर नहीं आती, कोई पाउडर लेकर नहीं आती, एंटीसेप्टिक लेकर नहीं आती, दवाई लेकर नहीं आती, अपनी साड़ी के पल्ले को अपने मुंह में लेकर के फूंक लगाती है। ऐसा ही करते हो ना? फूंक लगा करके और बच्चे के सिर पे हाथ रख कर कहती है, मेरा राजा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा शेर बेटा, मेरा बहादुर बेटा। और फूंक लगा करके उस पल्ले को उसके घाव पर जैसे ही लगाती है ना, तो दुनिया की किसी दवाई में इतना बड़ा चमत्कार नहीं है। माँ के पल्ले की उस फूंक से बच्चा हंसने लग जाता है और अपने दर्द भूल जाता है। माँ प्यार से हाथ फेरते हैं उसके सिर पर, वो माताओं में गलत बोल रही हूँ? ऐसा होता है ना? एक फूंक से बच्चे को आराम मिल जाता है। ये नहीं कि रोते हुए बच्चे का इलाज माँ के पास है। तो राजा परीक्षित को याद आ गई बात कि मैं भी तो बच्चे की तरह रो रहा हूँ, तो मुझे किसी साधु की जरूरत नहीं है, किसी संत की जरूरत नहीं है, किसी ज्ञानी की जरूरत नहीं है, किसी त्यागी की जरूरत नहीं है। वो जब भी रोते थे, कौन? किसकी याद आ गई? बाल ब्रह्मचारी अपने पिता के एक वचन पर, अगले शब्द से आप समझ जाओगे किसकी बात याद आ गई है। कौन बुजुर्ग याद आ गया परीक्षित को? अपने पिता के एक वचन पर हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा का संकल्प जीवन भर करूंगा, अविवाहित रहूंगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले। कौन बुजुर्ग याद आ गया? जब भी रोते थे वो, माँ उत्तरा ने सिखाया है, वो जब भी रोते थे तो माँ के पास दौड़ कर जाते थे। और माँ भी कैसी थी? कोई साधारण माँ नहीं है। माँ भी ऐसी कि स्वर्ग के भोग को छोड़कर भागीरथ जी के साथ ब्रह्मा जी के कमंडल से सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण करने के लिए धरती पर पधारी। जो लोग समझ गए होंगे वो बोलेंगे मेरे साथ, हर 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 गंगा मैया की। गंगा पुत्र पितामह भीष्म याद आ गए परीक्षित को। मेरी माँ ने मुझे कहानियां सुनाई है कि वो जब भी रोते थे तो वो अपनी माँ गंगा के पास जाकर के, आपने भी ये महाभारत में पढ़ा होगा कि जब लाक्षागृह की घटना हुई तब भी वो वहां जाकर रोए, जब द्रौपदी जी रण हुआ तब भी वहां जाकर रोए और माँ के सामने दुविधा रखते थे। राजा परीक्षित ने सोचा
कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे जो संस्कार दिए हैं आज वो मेरे काम आएंगे, मैं कहाँ जाऊं। राजा परीक्षित ने दौड़ लगा दी गंगा की तरफ। माँ, आंख में आंसू और गंगा की लहरों में लौट गया राजा। माँ, और रोने लगा फूट फूट कर। पितामह भीष्म के पद चिन्हों पर चल गया सम्राट। संस्कार, पीढ़ियां संस्कार सिखाती है, बुजुर्ग संस्कार सिखाते हैं। बुजुर्गों का अनुभव युवाओं को पथ प्रदर्शन करने का काम करता है। देखो आप, राजा माँ, और जैसे ही सुना माँ, साक्षात गंगा प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की माँ। और गंगा जी को आज यूं लगा जैसे भीष्म आ गया हो। आज गंगा जी को यूं लगा जैसे मेरा बेटा आ गया हो। तो गंगा प्रकट हो गई, पुत्र। और जैसे ही राजा ने सिर ऊपर उठाया, माँ पहचान गई ये कौन है, कौन हो जो इस तरह रो रहे हो कौन? बोले जिनके द्वारा हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षण का संकल्प लिया गया था, उनके द्वारा संरक्षित कुल का मैं वो बालक हूं जो आपके चरणों में आ गया। परीक्षित है मेरा नाम, मैं रो रहा हूं। रोते क्यों हो, किस बात का डर गए, रो क्यों रहे हो? राजा परीक्षित ने कहा, पूरी घटना सुना दी। 7 दिनों का श्राप हुआ है। माँ, मैंने सुना है कि आप पितामह को भी शांति प्रदान किया करती थी, तो मैं भी आपके चरणों में आया हूं। गंगा जी ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा, राजन, मृत्यु से डर लग रहा है इसलिए रो रहे हो? मरने का डर लग रहा है इसलिए रो रहे हो? मृत्यु का भय लग रहा है इसलिए रो रहे हो? राजा ने कहा, नहीं मैया, सावधान माताओं, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि 7 दिनों के बाद मेरी मृत्यु निश्चित हो गई है। सावधान, ध्यान चाहूंगी पूरी सभा का। क्यों रो रहा है राजा? माताओं आप भी सावधान, जल की व्यवस्था फिर भजन में ही होगी। अब एकदम ये बहुत ज्यादा बड़ा वाला निवेदन रहता है मेरा कि बिल्कुल जल की व्यवस्था केवल भजन में ही होगी। क्यों रोए? राजा परीक्षित के रोने का कारण क्या है? तो रोते क्यों हो? क्या तुम्हें मृत्यु का भय लग रहा है? क्या मरने से डर रहे हो? राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ, मुझे मरने का डर नहीं है। बुजुर्ग लोग ध्यान देंगे। राजा क्या कहता है, मुझे मरने का डर नहीं है। डर इस बात का नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, डर तो इस बात का है, आंसू तो इस बात के हैं, भय तो इस बात का है कि मरना तो ठीक, लेकिन मरकर के किधर जाऊंगा, मुझे तो इस बात का डर है कि अगर गलती से मैं स्वर्ग में चला गया और मेरा सामना मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा से हो गया, तो मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगा? मैं भटक कैसे गया? अगर भगवान के सामने कभी चला गया तो उनके सामने नजर कैसे मिलाऊंगा? क्योंकि मैंने तो अपने कोरे दामन पर दाग लगा लिया है। अब मैं अपने पूर्वजों के सामने जाने के लायक नहीं रहा। हो गई मेली इस दुनिया में। सब कुछ आसान है, लेकिन अगर एक बार जीवन पर दाग लग जाए तो उसे मिटाना आसान नहीं होता। हो गई मेली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। और सबसे बड़ा सवाल क्या है? जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं। दुख इस बात का नहीं है कि मुझे श्राप हो गया, दुख तो इस बात का है कि जब मैं जाऊंगा मेरे भगवान के सामने तो मैं नजरें कैसे मिलाऊंगा। मैंने इतना बड़ा, मेरे जैसा राजा इतना बड़ा अपराध कर बैठा, मुझे तो दुख इस बात का है, मुझे तो पीड़ा इस बात की है, मेरी आंखों में आंसू इस बात के हैं कि अब मेरा क्या होगा। तो माँ, मैं तुम्हारे चरणों में आया हूँ, क्या आप
क्या आप मेरे इस दाग को मिटा देंगी? गंगा जी ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे मन को शांति प्रदान कर सकती हूँ, तुम्हें सुख प्रदान कर सकती हूँ, आनंद प्रदान कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे इस दाग को मिटाने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं। तो दाग कौन मिटाएगा? तो गंगा मैया ने इशारा किया कि जा, वो देख, ये गंगा तो केवल तन को पवित्र कर देगी, लेकिन वो देख, सुखदेव जी के कमंडल में भागवत की ज्ञान गंगा तेरे मन को पवित्र कर देगी। तो उनके चरण में जा। गंगा खूब नहाए, गंगा खूब नहाए, तीर्थ किए 1000। गंगा खूब नहाए और तीर्थ किए 1000, पर इनसे भी क्या होगा अगर बदले नहीं विचार। मैं गंगा तो केवल तुम्हारा तन निर्मल कर दूंगी, लेकिन भागवत की ज्ञान गंगा तुम्हारा जीवन निर्मल कर देगी। ये तुम्हें सहज योग प्रदान करेगी, ये तुम्हें जीवन की दिशा प्रदान करेगी। जाओ उस कथा की शरण में, जाओ सुखदेव की शरण में, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। और बस चल दिया राजा, कदम बढ़ा दिए। गुरुदेव और एक शिष्य और एक गुरु, और गुरु नहीं, गुरु तो दुनिया में कितने भी मिल सकते हैं, लेकिन सदगुरु तो एक ही मिल सकता है। घट गई घटना। बस इसके बाद तो राजा ने कुछ सुनाई नहीं, कुछ पूछा ही नहीं, बैठ गए चरणों में। कथा सुनाइए महाराज, मैंने सरेंडर कर दिया है, अब कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं आपका, और आपका हाथ अगर मेरे सिर पर है तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं, मैं आपका हो गया हूं। और घटना घट गई सहजता की। जैसे कोई प्यासा मूल्य पानी का वही समझ सकता है जो सच्चा प्यासा हो। अगर प्यास होगी ना, अगर प्यास होगी तो कोई मूल्य नहीं पूछेगा, कोई स्थान नहीं देखेगा, उसे केवल पानी नजर आएगा। अगर प्यास होगी तो वो नाले के पानी को भी पी जाएगा, वो नहीं देखेगा कि ये कैसा है, कैसा भी, बस प्यास हो तो पानी का महत्व पता चलता है। जिज्ञासा हो तो गुरु का पता चलता है, और समर्पण हो तो सदगुरु का पता चलता है। सदगुरु समर्पण से मिलेगा। सदगुरु तो वो है जो तलाश कर लेता है हीरे की, कि कोई एक शिष्य, सैकड़ों में से कोई एक शिष्य मिल जाए जो मेरे जैसा हो, जो मुझे सुनने वाला हो, मुझे समझने वाला हो। तलाश कर लेता है सदगुरु उस हीरे की। किसे मिलता है? मोती किसे मिलते हैं? सागर के किनारे पर तो सब जाते हैं, सागर के किनारे पर तो सब जाते हैं, लेकिन कोई तो वहां से सीपियां बीन करके ले आता है, कोई वहां से शंख चुन करके ले आता है, कोई बालू मिट्टी उठा करके ले आता है, कोई मछली पकड़ कर ले आता है। लेकिन उन सैकड़ों में से कोई एक गोताखोर होता है जो सीपियां नहीं ढूंढता, शंख नहीं ढूंढता, मछलियां नहीं, वो तो समुद्र के अंदर गहराई में डूब करके अपनी मुट्ठी में मोती बीन करके लाता है कि मैं मोती लेकर के आया हूं। और मोती किसे मिलेगा? जो डूबना जानता है। ये जिंदगी की जंग आसान नहीं प्यारे, ये जिंदगी की जंग आसान नहीं प्यारे, और मिलते नहीं है मोती सागर के किनारे, उसके लिए डूबना पड़ता है। और विद्वान जानते हैं कि जिन खोजा तिन पाया, जिसने खोजा ही नहीं वो क्या पाएगा भला? विद्वान लोग ध्यान दें, जिसने खोजा ही नहीं वो पाएगा क्या? वो ढूंढेगा क्या? वो तो कंकर पत्थर मिट्टी ही पाएगा। लेकिन जिसने ढूंढा है ना, वो मोती लेकर के आता है, वो भाग्य लेकर के आता है, वो अपने जीवन के संघर्ष को जागृत करता है और सफलता को पा जाता है। राजा परीक्षित की तरह गुरुदेव सहज योग, अकर्म अक्रिय और विश्राम, और मुझे सदगुरु मिल गए, सहज योग को प्राप्त हो गया। राजा बैठ गया कुशासन पर। गुरुदेव अब मैं आपका हो गया, मुझे नहीं भविष्य की चिंता,
कौन रहता है सुखी दुनिया में? सावधान बंधुओं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सुखी रहना चाहते हो? एकदम फुर्ती से जवाब देना। सुखी रहना चाहते हो? राजा परीक्षित की ये कथा क्या सिखा रही है? सुखी रहना चाहते हो? आनंदित रहना चाहते हो? प्रसन्न रहना चाहते हो? इधर तो सबने गर्दन हिला दी। माताओं, आपसे नहीं पूछ रही हूं, जो टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं कथा, उनसे बात कर रही हूं मैं। सावधान, सुखी रहना चाहते हो? ये मैं नहीं बोल रही हूं, भागवत का प्रसंग आपके सामने है। सुखी रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, आनंदित रहना चाहते हो, तो उपाय केवल एक ही है कि भविष्य की चिंता करना छोड़ दो, अतीत की बातों को याद करना छोड़ दो, अपने वर्तमान में विवेक को जगा करके अपना समर्पण गोविंद के चरणों में कर दो, आप सुखी हो जाओगे। अतीत में जीने वाले दुखी रहते हैं, भविष्य में जीने वाले अचेतन्य रहते हैं, वर्तमान में जीने वाला इंसान ही सुखी रहता है। वर्तमान को संकल्पवान बनाओ और अपने भविष्य का खुद निर्माण करो। लोग कहते हैं लकीरों की बात, क्या लिखा है हाथों में। मैं प्रणाम करती हूँ, मैं किसी चीज का विरोध नहीं करती। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि भविष्य के बारे में आपका क्या विचार है, भविष्य क्या मतलब, भविष्य किस चीज का नाम है, किस चिड़िया का नाम है। मुझे हाथ की रेखाएं देखना नहीं आता। कोई अगर गलतफहमी में हो तो हाथ लेकर मेरे पास मत आना, क्योंकि मैंने खुद ने अभी तक इतना विचार खुद के बारे में किया नहीं, इसलिए मैं प्रणाम करती हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं करती। लेकिन मेरी छोटी बुद्धि के अनुसार मैं भविष्य देखने में या दिखवाने में विश्वास नहीं रखती, मैं तो भविष्य के सपने को साकार करने में विश्वास रखती हूँ। अपना भविष्य खुद बनाइए। जो वर्तमान में जीते हैं वही भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, और जो लोग अतीत में जीते हैं वो केवल रोते हैं, और जो भविष्य में जीते हैं वो आज की खुशी को भी लुटा देते हैं। लेकिन जो वर्तमान में जीता है वही संकल्पवान व्यक्ति अपने भविष्य का निर्माण करता है। अपने भविष्य का निर्माण करो। मीरा के भाग्य में तो यही था कि वो किसी घर की बहू बने, खंडन कर दिया, रेखाओं को मिटा दिया, भगत मीरा बन गई। ध्रुव के भाग्य में था राजकुमार बनेगा, उसने खंडन कर दिया, उत्तर दिशा में आज भी चमक रहा है। परीक्षित का भाग्य था 7 दिनों के बाद मृत्यु होगी, इतिहास की पहली और आखिरी घटना कि किसी को अपनी जिंदगी में मृत्यु का दिन पता चल गया। हुआ कभी ऐसा? परीक्षित के अलावा किसी और को पता चला कि 2 दिन के 4 दिन, अपन सब तो 1000 साल सब इतना ही सोच के बैठे हैं। जिस हिसाब से आज का इंसान कमाने की दौड़ में लगा हुआ है, उस हिसाब से तो ये लगता है कि 100-200 साल नहीं, 1000 साल का इंतजाम करना है उसे। इतिहास की पहली घटना कि जब किसी को पता चल गया हो कि मेरी मृत्यु 7 दिन के बाद है। बदल लिया जीवन। बैठ गए राजा परीक्षित, गुरुदेव मैं आ गया आपके सामने, वर्तमान मैंने आपको सौंप दिया, भविष्य की मुझे चिंता नहीं है, अतीत मेरा धुंधला चुका है, भविष्य आपके हाथ में है, अब आप बताइए मेरा क्या होगा। गुरुदेव ने भी सिर पर हाथ रख दिया, राजन चिंता मत करो, जिस पर राम कृपा करते हैं उसे किसी और की जरूरत। तुम्हारे साथ तुम्हारा भगवान है, तुम्हें चिंता की जरूरत क्या है? तुम्हारा गोविंद तुम्हारे साथ है, तुम्हारा गोपाल, तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है, और जिसने पाया है उनको वो जानता है। क्या मांगे भगवान से? गोस्वामी जी ने क्या कहा? भाव से जिसने मांग लिया। जा पर कृपा, सहज योग को कौन प्राप्त होता है? जिस पर राम की कृपा होती है। जा पर कृपा, मीरा की तरह, शबरी की तरह, ध्रुव की तरह, जिसने अपना भाग्य बदल लिया हो, लड़कर अपनी रेखाओं को मिटाकर जो भक्त बन गए। देखो आज पुराणों में उनकी यही तो कथा है, बस यही तो कथा है। सुखी होना चाहते हो तो वर्तमान में जियो, यही कथा। सुखदेव जी ने देखा राजा परीक्षित ने अपना वर्तमान बदल लिया है। वर्तमान तुमने बदला, भविष्य में बदल दूंगा, गुरुदेव कहते हैं। तुमने बदलना ही तो है, बदलना ही तो है। एक मंत्र तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा गायत्री परिवार का, बदलना ही तो है। क्या बदलना है?
संसार बदलना है, परिवार बदलना है, समाज बदलना है, युग बदलना है। नहीं, मुझे तो केवल और केवल अपने आप को बदलना है। अगर मैं बदल जाऊंगा तो हम बदलेंगे। थोड़ा जोर से बोलो जरा। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। मैं वर्तमान को बदल लूं, भविष्य तो अपने आप बदल जाएगा। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मैंने तो बदल लिया अपना जीवन गोविंद। ओ गिरधर, ओ गोपाल, मैंने तो अपना जीवन बदल लिया। जरा एक बार आओ तो सही। कौन बुला रही है? अच्छा, कितनी माताएं जो मीरा बनना चाहती है? जरा दोनों हाथ उठाकर जरा गोपाल को आह्वान कर लिया जाए। सरदार शहर के इस नगर से सीधे गोविंद को बुला लें। और केवल माताएं नहीं, आप भी मीरा बन जाएं, क्योंकि जात न पूछो साधु की। हम भी जरा मीरा बन जाएं, दोनों हाथ उठाकर, और पुकार लगा ले भगवान के लिए। क्या कोई नहीं है मेरे साथ, अकेली हूँ। ओ गिरधर आओ तो सरी, मोहन आओ तो सरी, माधव राम मंदिर ये मीराबाई एकली खड़ी। ओ गिरधर आओ तो सरी, ओ मोहन आओ तो सरी, माधव राम मंदिर ये मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी है, खड़ी रे मीरा एकली खड़ी। ओ गिरधर आओ तो सही, ओ मोहन आओ तो सही, माधव राम मंदिर ये मीराबाई एकली खड़ी। ओ गिरधर आओ तो सही, ओ मोहन आओ तो सही, माधव राम मंदिर ये मीराबाई एकली खड़ी। राधे, तालियों के साथ। फेंके हो तो सागरा में मोर मुकुट बन जाओ, फेंके हो तो सागरा में मोर मुकुट बन जाओ, फेंके हो तो सावरिया में मोर मुकुट बन जाओ, फेंके हो तो सागरा में मोर मुकुट बन जाओ। फेरन लाग्यो सावरो रे, फेरन लाग्यो सावरो रे,
भी सब एक साथ मिलकर के, ओ गिरधर आओ तो, ओ मोहन माधव राम मंदिर ये मीरा, ओ गोविंद ओ गिरधर माधव रे मंदिर ये मीराबाई, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली ओ गिरधर आओ तो, ओ गोविंद माधव राव, ओ गिरधर आओ तो सरी, ओ गिरधर आओ तो सरी, माधव राव मंदिर ये मीराबाई एकली खड़ी, ओ गिरधर आओ तो सरी, ओ गोविंद आओ तो सरी, माधव राव मंदिर में मीरा एकली खड़ी, ओ गोविंद आओ तो सरी, ओ गिरधर आओ तो सरी, माधव रे मंदिर ये मीराबाई एकली खड़ी, ओ गिरधर आओ तो सरी, आओ तो सरी, माधव राम मंदिर में मीरा एकली खड़ी, माधव राम मंदिर ये मीराबाई एकली खड़ी, माधव राम मंदिर ये मीरा एकली खड़ी, माधव राम मंदिर ये मीराबाई एकली खड़ी, माधव राम मंदिर ये मीराबाई एकली खड़ी। माधव रे मंदिर ये मीराबाई एकली खड़ी, माधव राम मंदिर में मीरा एकली खड़ी, माधव राम मंदिर में मीरा एकली खड़ी, माधव राम मंदिर में मीरा एकली खड़ी, माधव राम मंदिर ये मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी, एकली खड़ी, मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी। श्री गोविंद कृष्ण भगवान की माधव राम मंदिर में मीराबाई सहज योग अक्रिय अकर्म और विश्राम, उसे सहज योग कहा जाता है। अष्टावक्र गीता पहला अध्याय 12वां श्लोक, ना अहम करतेति अस्या विश्वासा अमृत पित्वा सुखी भवेत्। सुखी होना चाहते हो, अकर्म हो जाओ, अक्रिय हो जाओ, विश्राम मिलेगा, सद्गुरु मिलेंगे, घटना घटेगी जीवन में और भागवत बन जाएगी। अगर राजा के जीवन में वो सुंदर घटना ना घटी होती तो आज भागवत कथा, अगर वो भविष्य बनाने में लग जाते जैसा कि हम लोग बना रहे हैं, घर परिवार में उलझ जाते जैसा कि हम आप लोग उलझ रहे हैं, तो भागवत नहीं बन पाती। भागवत तो तभी बनती है जब कोई सद्गुरु सुखदेव जी जैसा और श्रोता परीक्षित जैसा मिल जाता है, तो भागवत का निर्माण होता है। बैठ गया राजा, गुरुदेव मैं नहीं जानता कि इस सफर की क्या मंजिल होगी, मेरा मुकाम कहाँ आएगा, लेकिन एक बात तो तय है, बिना उद्धार के तो मैं दुनिया से जाने वाला
मेरा संकल्प इंसान का बड़ा होना चाहिए। कुछ लोग सपने देखने का काम करते हैं, कुछ लोग संकल्प बनाने का काम करते हैं। सपने देखने वाले सोते ही रह जाते हैं, लेकिन संकल्प बनाने वाले लोग विजेता बनकर के सामने आते हैं। संकल्पवान बने, संकल्पवान बने, संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प। राजा ने कहा, गुरुदेव, मृत्यु का मुझे कोई भय नहीं रहा, मैं आपके चरणों तक पहुंचा हूं। अब कोई चिंता नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। अब तो केवल इतना भाव। राजा परीक्षित क्या कह रहे हैं? अब केवल इतना भाव, सुमन का सुरभि से। विद्वान लोग बैठे हैं सभा में। राजा परीक्षित क्या कहते हैं? सुमन का सुरभि से यह अनलिखा अनुबंध है। सुमन का सुरभि से, सुमन का सुरभि से यह अनलिखा अनुबंध है। अनल को सौंपे बिना अगर झरू तो सौगंध है। एक फूल हवा से ये सौगंध देकर कहता है कि मैं तो अपनी खुशबू हवाओं को देकर ही रहूंगा, ये मेरी सौगंध है। अनल को सौंपे बिना गर झरू तो सौगंध है। मैंने तो समर्पण कर दिया। संकल्प से समर्पण बनता है और समर्पण से ही कथा बनती है। राजा परीक्षित बैठ गए गंगा के किनारे, गंगा में डुबकी लगाई और गुरुदेव ने कहा, बैठो राजन, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं, चलिए। दोनों हाथ जोड़ लिए राजा ने। अब सावधान, दोनों हाथ जोड़ लिए। गुरुजी ने कहा, चलो भागवत सुनाओ। और जैसे ही कहा कि मैं तुम्हें भागवत सुनाने का संकल्प करता हूं, 7 दिनों में तुम्हें कथा सुनाऊंगा, इधर राजा ने भी संकल्प किया, मैं राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के माध्यम से 7 दिनों तक भागवत कथा सुनने का संकल्प। इतनी जल्दी संकल्प हो जाते हैं क्या? ढोल बाजे बजने लग गए, बैंड बाजे बजने लग गए, आसमान से फूल बरसने लग गए। शब्द पूरा भी नहीं हुआ राजा का, और तभी राजा ने मुड़कर देखा तो कौन आया? ओहो हो, राजा की आंखों को यकीन नहीं हुआ कि संकल्प किया भी नहीं था भागवत का। अभी तो संकल्प भी नहीं किया था कि हाथों में कलश लेकर के आकाश मार्ग से देवता प्रकट होकर के आए हैं। देवताओं का आगमन हो गया। राजा परीक्षित ने सोचा, धन्य है ये भागवत, अभी तो मैंने संकल्प भी नहीं किया और मुझे लेने के लिए देवता आ गए। आपने भागवत सुनी है कई बार, समझिएगा इस प्रसंग को जरा ध्यान से। अभी तो मैंने संकल्प, देखो उनका दिमाग कहाँ दौड़ा। भाई जैसा इंसान सोचता है वैसे ही उसके विचार दौड़ते हैं। राजा को नहीं पता कि ये देवता किसके लिए आए, क्यों आए। राजा को क्या लगा कि अपन तो सदगुरु की शरण में आने में देर भी नहीं की अपन ने, और देवता लोग आ गए, मुझे लेने के लिए आ गए। तो प्रसन्न हो गए राजा परीक्षित, खुशी के मारे जमीन पर पैर नहीं पड़ते, खड़े हो गए राजा परीक्षित देवताओं के सम्मान में हाथ जोड़कर कि देवता खुद मुझे लेने के लिए आए हैं। मेरे सदगुरु की कितनी कृपा है, देवता मुझे खुद लेने आए हैं। अब राजा परीक्षित को क्या पता कि ये उनको लेने नहीं आए हैं, ये तो दूसरी जुगाड़ में आए हैं। कुछ और ही विचार चल रहा है, देवताओं का विचार अलग चल रहा है, राजा परीक्षित का विचार कुछ चल रहा है, और सुखदेव जी का तो कोई विचार ही नहीं चल रहा है, क्योंकि उनको तो सब पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। राजा सोच रहे कि मुझे लेने आ गए देवता, लेकिन तभी राजा ने सोचा कि नहीं नहीं, अगर एक झटके के अंदर देखो आप, प्रसन्नता थी चेहरे पर, वो दुख में बदल गई कि नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ इनके साथ, क्योंकि अभी तो मेरे चरित्र पर, मेरे जीवन पर दाग लगा हुआ है श्राप का। अगर ये मुझे लेने आए हैं तो मैं इनसे इनकार कर दूंगा, लेकिन मैं देवताओं के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि स्वर्ग में तो मेरे पूर्वज भी मुझे मिलेंगे। मैं अभी कैसे जा सकता हूँ, मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं नजरें कैसे मिलाऊंगा जाकर उनसे, मैं तैयार नहीं हूँ। तो राजा परीक्षित खड़े हैं, देवता आए, डायरेक्ट सुखदेव जी से बात की, महाराज
रुकिए, ये संकल्प करने की जरूरत नहीं है। जाने दीजिए राजा को, इनको यहाँ मत बिठाइए, इनको इनका राजपाट संभालने दीजिए, क्योंकि हम इनके लिए स्वर्ग से क्या लाए हैं? परीक्षिते कथा वक्तुम सभाया संस्थिते शुके सुधा कुंभम ग्रहीत्येव देवास तत्र समागम। अमृत का कलश लेकर के आए हैं, हम अमृत लेकर आए हैं, राजा को अमृत पान करा दीजिए और इन्हें जाने दीजिए। शिवदेव बाबा ने कहा, देवताओं, अगर राजा को अमृत पान करा दूंगा तो कथा किसको सुनाऊंगा? तो देवता कहते हैं, कथा सुनने के लिए हम है ना, हमें कथा श्रवण करा दीजिए। गुरु महाराज समझ गए कि बड़े छलिया हैं ये, धोखाधड़ी करने के लिए आए हैं, धोखा देने आए हो, यहाँ अमृत लेकर के आए हो कथा के सामने, तुम्हारा ये अमृत किसी काम का नहीं है। देवता कहते हैं, अरे गुरु महाराज, शायद आपको पता नहीं है कि अमृत कैसे मिला है। दुश्मनों से संधि करनी पड़ी, वासुकी नाग से, मंदराचल से प्रयास करके समुद्र को मथना पड़ा। पहले तो जहर निकला, उसके बाद रत्न निकले, फिर जाकर के अमृत मुश्किल से मिला है, और वो भी हम राजा के लिए लेकर आए हैं, और आप मना कर रहे हो कि इस अमृत की राजा को जरूरत नहीं है। आप जानते हो ये अमृत कितना दिव्य है, कितना भव्य है ये अमृत, क्या आप जानते हो? ये अमृत पान करने के बाद स्वर्ग में निवास मिल जाता है लोगों को, इतना भव्य अमृत है ये। सुखदेव जी महाराज ने कहा, रे देवताओं, यही तो अंतर है तुम्हारे अमृत में और मेरी कथा के अमृत में। तुम्हारे अमृत से तो भेदभाव होता है, जो बड़ा होता है, जो बड़ा अदबी होता है, जो पुण्यात्मा होता है, वो तुम्हारे अमृत का पान करके स्वर्ग में जाकर बैठता है, और जिस दिन उसका पुण्य समाप्त हो जाता है वापस धरती पर गिर जाता है। लेकिन मेरी कथा की महत्ता देखो कि तुम्हारे अमृत में और मेरे अमृत में इतना अंतर है कि तुम्हारे अमृत से पुण्य समाप्त होने के बाद स्वर्ग वाला भी धरती पर गिर जाता है, लेकिन मेरी भागवत के कथा अमृत से तो अगर कोई पापी भी इसका पान कर ले तो वो भी धरती से स्वर्ग तक पहुंच जाता है। इतना अंतर है तुम्हारे अमृत में और मेरे अमृत में। अरे तुम्हारा अमृत तो भव्यता प्रदान करेगा, मेरी कथा का अमृत तो परीक्षित को दिव्यता प्रदान कर देगा। ये ऐसा अमृत है, तुम उसका सौदा करने आए हो? अरे देवताओं, ये अमृत तुम्हारा यहाँ पर नहीं चलेगा। बाबा ने क्या कहा, ये अमृत यहाँ नहीं चलेगा। क्यों? अगर एक तरफ कांच के टुकड़े पड़े हो और एक तरफ मणि पड़ी हो, क्या उठाएंगे आप लोग? बंधुओं, क्या चुनेंगे? कांच के टुकड़े की तरफ कोई नहीं देखेगा, मणि उठा लेंगे। तो गुरुजी ने कहा, अरे देवताओं, तुम्हारा ये अमृत, ये स्वर्ग का अमृत तो कांच के टुकड़े के समान है, और मेरी भागवत की कथा का अमृत तो अमूल्य मणि के समान है। इनका आपस में कोई भी सौदा, क्वक कथा क्वक सुधार लोके, क्वक कंच क्वक मणि महान, ब्रह्मरातो विचार्येव तदा देवांज भाषय। सुखदेव जी ने मजाक कर दी देवताओं की कि तुम यहाँ अमृत दिखाने आए हो, ये भागवत का अमृत। अरे ये अमृत तो कहीं भी मिल जाएगा स्वर्ग का, लेकिन भागवत का अमृत बिना भाग्य के मैं राजा को ये अमृत प्रदान करने वाला। जैसे देवता आए थे वैसे ही उल्टे पैर वापस लौट गए, फिर कुछ नहीं बोले। राजा परीक्षित समझ गए कि अगर मेरे गुरुदेव ने अमृत का को टुकड़ा दिया है, इसका मतलब ये है कि अब मेरी नैया को जरूर यही पार लगाएंगे। मेरा गुरु समर्थ है, मेरा सदगुरु समर्थ है, अब मुझे चिंता की जरूरत नहीं है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। मेरा सदगुरु समर्थ है, मुझे डर कैसा। बैठ गए चरणों में। तब सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को संकल्प कराया। अब राजा ने कहा, मैं राजा परीक्षित भागवत कथा सुनने का संकल्प करता हूँ। और दोनों हाथ जोड़ लिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। प्रणाम कर लिया, वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो दो सिद्ध, एक संत एक राजा बैठ गए। संवाद प्रारंभ हो गया सुखदेव जी का और राजा का। राजा ने सवाल पूछे, गुरुदेव ने जवाब दिए। मैं जानना चाहता हूँ सृष्टि का वर्णन, मैं समझना चाहता हूँ कि कब कब देवासुर संग्राम हुए, कब कब देवता और असुरों के बीच में विवाद हुए, कब कब भगवान के अवतार हुए, मैं जानना चाहता हूँ। सुखदेव बाबा ने वो पवित्र कथाएं श्रवण कराई जो भागवत के माध्यम से हम सब सुनते हैं। गुरुदेव ने कहा, राजन सुनो, जब भगवान के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ, नर नारी जड़ चेतन तत्व आदि सभी की रचना की गई। देवता भी प्रकट हुए, दैत्य भी प्रकट हुए। देवताओं का प्रागट्य बताया अदिति कश्यप के माध्यम से और दैत्यों का प्रागट्य दिति और कश्यप के माध्यम से। दिति के यहाँ दैत्य प्रकट हुए। कौन से दैत्य, आखिर ये आए क्यों? राक्षसों की वजह से भगवान का अवतार लेकर आना पड़ा, ऐसा आखिर कैसे हो गया? मैं सुनना चाहता हूँ वो कथा। तब सुखदेव बाबा ने बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ की। महात्माओं सुनिए, कौन कह रहे हैं? सूत जी नैमिषारण्य में। राजन सुनिए, कौन कह रहे हैं? सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से शुकताल में। सुनो राजन, गोस्वामी जी ने क्या कहा? ये कथा कहाँ से प्रारंभ हुई है? क्यों आए दैत्य धरती पर? द्वारपाल। आप सबने कथा सुनी है। हरि के प्रिय दो जय और विजय जानी सबको। जय और विजय नाम के दो द्वारपाल। जब सनकादिक मुनियों का आगमन हुआ वैकुंठ में, तो द्वारपालों ने अंदर जाने से रोक दिया। तो महात्माओं को आया क्रोध, और क्रोध में आकर के महात्माओं ने दे दिया श्राप कि हमें रोक रहे हो, जाओ तुम दोनों भाई धरती पर जाकर के राक्षस हो जाओ, ये हमारा श्राप है। 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस होना पड़ेगा। वो दोनों चरणों में गिर पड़े, रोने लगे, प्रार्थना करने लगे, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। इनकी तो चर्चा चल ही रही थी, और तभी दरवाजे पर, वैकुंठ के द्वार पर पहली बार, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, आज पहली बार ठीक वैकुंठ के द्वार पर साक्षात नारायण भगवान का प्रागट्य हो गया। बोलिए नारायण भगवान की। और जैसे ही भगवान को देखा सबने हाथ जोड़ लिए। सनकादिक मुनि तो वैसे ही परेशान थे कि श्राप दे दिया और भगवान आ गए, मतलब मामला कुछ गड़बड़ है। प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, अरे महात्माओं, अरे द्वारपालो ये क्या हो रहा है? द्वारपालों ने कहा, देखिए हमें श्रापित कर दिया बाबाओं ने, हमारा अब क्या होगा? सनकादिक मुनि तो कुछ बोले ही नहीं। लेकिन नारद जी जब वहां आए तो नारद जी ने पूछा, प्रभु, सावधानी से सुनिएगा इस बात को, प्रभु वैसे तो जनन जन्म मुनि जतन कराई, पर अंत राम कही। इसे तो कितने ही आपकी लोग वंदना करते हैं तो भी आप नहीं आते, और आज आप द्वार पर आकर प्रकट हो गए। लोग आपका दर्शन करने के लिए वैकुंठ में आए, ये तो ठीक है, पर आप बाहर कैसे आ गए, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने बहुत प्यारा जवाब दिया, नारद एक बात हमेशा ध्यान रखना। क्या? अगर कोई व्यक्ति धरती पर अगर कोई पाप कर भी ले, तो वैकुंठ में मेरा दर्शन करके मैं उसे समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कर देता हूँ। लेकिन अगर कोई वैकुंठ के द्वार पर आकर ही क्रोध कर ले, तो फिर वो वैकुंठ में आने का अधिकारी नहीं रहता। इसीलिए इन महात्माओं ने मेरे द्वार पर आकर भी क्रोध किया, तो मैं दर्शन देने के लिए स्वयं बाहर आ गया हूँ, क्योंकि ये अंदर आने के अधिकारी नहीं रहे। मंदिरों की अपनी एक मर्यादा होती है, मंदिरों की अपनी एक मर्यादा होती है। घर में अगर कोई अपराध हो गया तो मंदिर में शांति मिल जाएगी, लेकिन मंदिर में ही अगर अपराध हो जाए तो फिर कहीं भी शांति
उस समय भगवान मंदिर को छोड़कर चले जाते हैं जब वहां अपराध होते हैं, निंदा हो, बुराई हो। कुछ लोग तो मंदिर में जाकर सो ही जाते हैं, कुछ लोग व्यर्थ की बातें करने लग जाते हैं, कुछ लोग मंदिर के चबूतरे पर बैठकर, कई बार देखा होगा आपने, सबसे बढ़िया अनुकूल जगह है उनके लिए, सबसे अच्छी जगह वो निकाल लेते हैं ताश। कई बार हम देखते हैं गांव में भी। सावधान, इससे पाप नहीं लगेगा ऐसा करने से, लेकिन मंदिर के अंदर बैठा हुआ भगवान उस स्थान को छोड़कर उस समय के लिए चला जाता है, क्योंकि मंदिर पवित्र स्थान है। तुमने मेरे द्वार पर आकर क्रोध कर लिया, इसलिए महात्माओं तुम अंदर आने के अधिकारी नहीं थे, मैं दर्शन देने के लिए बाहर आ गया। क्यों दे दिया श्राप? श्राप वापिस ले लीजिए। महात्माओं ने कहा श्राप वापिस नहीं होगा, लेकिन हम वरदान देते हैं, ये दोनों भाई राक्षस तो बनेंगे, लेकिन इन दोनों का उद्धार करने के लिए सरकार आपको अवतार लेना पड़ेगा, ये हमारा वरदान। जय विजय खुश हो गए, और वही जय विजय सबसे पहले दिति कश्यप के माध्यम से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लेकर आए। जब ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि हिरण्याक्ष का जन्म हुआ है, जन्म लेते ही उसने विकराल रूप धारण कर लिया। लड़ने के लिए ढूंढ रहा था इधर उधर, किससे लड़ूं, किससे भिड़ूं। तो आपने सुनी होगी कथा, हिरण्याक्ष इतना बलवान था कि लड़ने के लिए ढूंढ रहा था किसी को कि किससे लड़ूं। तो गदा लेकर के पहुंच गया सबसे पहले वरुण देवता के पास, समुद्र देवता के सामने। बोले हे वरुण देवता उठो और मेरे से लड़ो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप भले ही चुपचाप अपने घर में बैठे रहो, हिरण्याक्ष तरह के लोग आपको मिलेंगे, वो जबरदस्ती लड़ने आ जाएंगे आपसे, और कुछ नहीं तो जबरदस्ती। लेकिन उसके लिए ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। देखिए भगवान ने क्या किया। वरुण देवता से कहा कि लड़ो मुझसे। वरुण देवता ने कहा देखो भैया, हम में तो इतनी ताकत नहीं है कि आप सांप से लड़ सके, हम नहीं लड़ सकते। इधर उधर ढूंढ रहा है हिरण्याक्ष, किससे लड़ूं। और तभी नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। नारद जी से कहा नारद जी महाराज आइए, लड़िए, मुझसे युद्ध कीजिए। नारद जी ने कहा कि तुमने गलत बात कर दी है, मैं लड़ने वाला थोड़ी हूं, गलत जगह आए हो, ये रॉन्ग नंबर लगाया तुमने। मैं लड़ता नहीं हूं, मैं तो, नारद जी कह रहे कि तू गलत जगह आए हो, मैं लड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो लड़वाने वाला हूं, मेरा तो काम दूसरा है। तो फिर हिरण्याक्ष ने कहा प्रबंध करो, फिर ऐसा कोई लड़ाकू जो मेरी टक्कर का हो। नारद जी ने कहा कि बिल्कुल तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा उपाय बताता हूं कि तुम्हें नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो खुद तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। बोले क्या? कान में बोल दी एक बात कि धरती का हरण कर लो, ब्रह्मा जी की पृथ्वी है उसका अपहरण करके ले जाओ, फिर तो अपने आप जो रखवाला है वो लड़ने के लिए आएगा। वही किया हिरण्याक्ष ने, धरती को अपहरण करके पाताल में छुपाया। ब्रह्मा जी हुए चिंतित, उन्होंने कहा मैंने धरती बनाई थी और वो राक्षस उठा के ले गया, अब क्या करूं? तो नासिका के माध्यम से अंगूठे के बराबर साक्षात वराह भगवान का प्रागट्य हो गया। बोलिए वराह भगवान की जय हो। ब्रह्मदेव चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। और विराट रूप धारण किया। सबसे पहले धरती को अपनी डाड़ों पर विराजमान करके ब्रह्मा जी को सौंपा। हिरण्याक्ष आया, भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार करके हिरण्याक्ष के प्राणों का उद्धार कर दिया। बोलिए श्री नारायण भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, परेशान भी मत हुआ करो सबकी बातों से, सावधान। जब आप अपने विकास की तरफ आगे बढ़ोगे, जब आप अपनी प्रगति की तरफ आगे बढ़ोगे, तो कोई न कोई आएगा जो आपके सफलता के गुब्बारे में पाने का काम करेगा। पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परेशान भी मत हुआ करो सबकी बातों से। कुछ लोगों का तो जन्म ही बकवास करने के लिए होता है। कुछ लोगों का तो काम ही यही होता है कि वो कब किसको छेड़खानी कर दे। बद कर दिया हिरण्याक्ष का भगवान ने। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये भगवान ने उपाय बताया कि सुनो सबकी, आपके विकास में कोई बाधा ना बने, आपकी प्रगति में कोई बाधा ना बने। भगवान ने प्रेरणा दी है, हिरण्याक्ष का वध कर दिया।
तृतीय स्कंद में। और सुखदेव बाबा ने कपिल भगवान के अवतार की कथा श्रवण कराई तृतीय स्कंद में। चतुर्थ स्कंद में दक्ष प्रजापति दक्ष और बाबा भोलेनाथ के मनोमालिन्य की कथा आई। 5 वर्ष के बालक ध्रुव की कथा सुनाई कि कैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माता के कड़े शब्दों को सुनकर के परमपिता परमेश्वर की गोद में जाकर बैठ गया। उसी चतुर्थ स्कंद में पुरंजन की कथा का श्रवण कराया। पंचम स्कंद में जड़ भरत की कथा श्रवण कराई। षष्ठम स्कंद में अजामिल की कथा आई कि जीवन भर भगवान का भजन करने वाला जब कुसंगति में पड़ा और अंत में अपने बेटे का नाम नारायण रखा, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। सप्तम स्कंद में हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप। आइए अब उस प्रसंग की तरफ, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भागवत के सारे प्रसंगों को विस्तार से सुन पाए ये संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं उस कथा को सुनने के लिए जिसमें एक छोटे से बालक ने कैसे भगवान को अपने घर प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप। सप्तम स्कंद में जब उसे पता चला कि मेरे भाई का वध किया है श्री हरि विष्णु ने, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तप करूंगा, मैं बलवान बनूंगा, मैं साधना करूंगा और युद्ध करूंगा उनसे। तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो वरदान। मांग लिया, मुझे अमर कर दो। बोले ये नहीं मिल सकता। फिर तो वरदान ऐसा मांगा कि ना तो मैं दिन में मरूं और ना रात में। ऐसे उलझा करके वरदान मांगे कि ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, क्योंकि ब्रह्मा जी महाराज को पता था कि वरदान देने वाला भले ही मैं हूँ, उद्धार करने वाला तो समर्थ है, उसके पास हर ताले की चाबी है, चिंता की जरूरत नहीं है। हिरण्यकश्यप जब साधना करके घर आया, पूरा राजमहल स्वागत द्वार से पटा हुआ है, फूल बिछाए गए हैं। रानी कयाधु हाथ में आरती की थाली लेकर सामने खड़ी है। स्वामी आए, तिलक लगाया, आरती उतारी, फूल बरसाए, स्वागत चल ही रहा था कि तभी एक नन्हा सा बालक उछल करके आया, कूद करके आया, दौड़ करके आया और पैर पकड़ लिए हिरण्यकश्यप के। पिताजी, पिताजी ऐसे करके प्रणाम कर दिया। हिरण्यकश्यप ने कयाधु की ओर देखकर कहा ये बालक कौन है? कयाधु ने कहा ये आपका पुत्र प्रहलाद है महाराज, ये आपका बेटा प्रहलाद है। जब तपस्या के लिए गया था हिरण्यकश्यप, उस समय माता कयाधु गर्भवती थी और देवराज इंद्र ने उनका हरण कर लिया था कि इनके गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसका वध कर देंगे जन्म लेते ही, क्योंकि वो भी राक्षस बनेगा, तो उसको मार दिया जाए। लेकिन नारद जी महाराज ने उस बालक की रक्षा की और माता कयाधु को गर्भ काल के समय अपने आश्रम में लाए और यहाँ प्यारे से बालक का जन्म हुआ और नामकरण भी नारद जी ने कर दिया, नाम होगा प्रहलाद। वो बालक आज 8 वर्ष का हो गया है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा, प्रसन्नता से चेहरा चमक गया और अपने बेटे को गोद में उठाया। प्रहलाद बेटा, बच्चे, तू मुझे जानता है मैं कौन हूं? हाँ पिताजी, आप इस राज्य के राजा, महान यशस्वी, पराक्रमी और इस संपूर्ण राज्य के लिए आपकी वीरता और आपके पराक्रम की कथाएं मुझे माता ने सुनाई है, मैं जानता हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं प्रहलाद, बात केवल इतनी नहीं है कि मैं राजा हूं। आज के बाद अगर कोई तुमसे पूछे कि मैं कौन हूं, तो गर्व से कह देना कि मैं भगवान का बेटा हूं, मेरे पिता भगवान है, क्योंकि अब मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं भगवान बन करके आया हूं, मैं भगवान बन गया हूं, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, विजयी हो गया हूं। छोटे बच्चों का मन तो बहुत ज्यादा मासूम होता है, जो जैसा कह दे वो वैसा ही मान भी लेते हैं। प्रहलाद के मन पर पिता के वचनों का ऐसा असर हुआ, उसने अपने पिता को भगवान मान लिया। प्रहलाद, ये कथा शायद आपने सुनी और ना सुनी हो तो बड़े ध्यान से सुनिएगा।
अपने पिता को भगवान मान लिया, गांव गांव में जाकर मंदिर बनवाए, अपने पिता की जय जयकार करने लगा। एक दिन नारद जी महाराज ने जब प्रहलाद को देखा, रथ में बैठकर जा रहे थे प्रहलाद को देखकर नारद जी ने पहचान लिया और रुक गए। अरे बच्चे, बेटा प्रहलाद जी रथ से उतरे, अपने गुरु को प्रणाम कर लिया। कहां जा रहे हो सवेरे सवेरे? प्रहलाद जी कह रहे हैं, अरे गुरु महाराज, आज तो आप बड़े अच्छे मुहूर्त में मिल गए। क्यों? मंदिर बनवाया है भगवान का, उसका उद्घाटन करवाने के लिए जा रहा हूं। अगर आप भी मेरे साथ चलोगे तो मुख्य अतिथि की भूमिका निभा देना, उद्घाटन आप कर देना। नारद जी ने कहा बिल्कुल चलो, भगवान के मंदिर के लिए तो हमेशा तैयार है, चलो। जैसे ही मंदिर में आए और नारद जी महाराज ने हाथ जोड़ करके जैसे ही विग्रह की तरफ, प्रतिमा की तरफ देखा और प्रतिमा की तरफ देखते ही नारद जी महाराज ने कह दिया, प्रहलाद, ये किसकी मूर्ति बिठाई है राक्षसों जैसी? ये भगवान तो नहीं है, ये किसकी मूर्ति तूने बिठाई है? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, यही तो है मेरे भगवान हिरण्यकश्यप। इनकी तो मूर्ति, इनका ही तो मंदिर है। नारद जी महाराज सोचने लगे, अरे ये क्या हो गया, भगवान का भक्त एक राक्षस के मंदिर बनवा रहा है, ये तो गजब हो गया। तुरंत भगवान आए भगवान के पास, नारद जी महाराज देखिए तो आपका भक्त राक्षसों की पूजा कर रहा है, जरा देखिए तो। भगवान ने कहा, चिंता मत करो नारद, हो या वही जो, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। प्रहलाद जी जैसे शाम को वापस घर जाने लगे ना, तो एक सुंदर घटना घट गई। उनके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज आई, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, कोई रक्षा करो, कोई बचाओ, अरे कोई रक्षा करो। दौड़ पड़े रथ में से कूद करके, और आवाज कहां से आ रही थी? एक कुंभकारों के मोहल्ले में से आवाज आ रही थी। वहां जाकर देखा, रो रहे हैं लोग, एक कुंभकार और एक कुम्हारनी रो रहे हैं, सैकड़ों लोग जमा हुए हैं, सब रो रहे हैं। सामने मिट्टी के बर्तन पकाने वाला एक आवा जल रहा है, भयंकर आग लगी हुई है, और उसमें मटके पक रहे हैं, लाल हो गए पककर, और एक कुम्हार और एक कुम्हारनी दोनों उसके सामने रो रहे हैं बैठकर। प्रहलाद जी ने कहा, अरे कुंभकार, रोते क्यों हो, क्या हो गया? कुंभकार ने कहा, राजकुमार, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। आज हमारे जीवन भर के व्रत, माताओं सावधान, कुम्हारनी क्या बोल रही है? मेरे जीवन भर के व्रत, मेरे जीवन भर की तपस्या, मेरे जीवन भर के उपवास आज सब खत्म हो जाएंगे, आज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। प्रहलाद जी कहते हैं, ऐसा हो क्या गया, जरा बताओ तो। कुंभकार ने इशारा करके बताया, वो देखिए क्या हो रहा है सामने। बोले, मिट्टी के बर्तन पक रहे हैं अग्नि में, और ये तो काम ही है तुम्हारा, इसमें क्या बड़ी बात है? कुंभकार ने कहा, नहीं राजकुमार, ये मिट्टी के बर्तन नहीं पक रहे हैं, केवल इस अग्नि में हमारा धर्म भी जलकर राख हो रहा है। अरे पर हुआ क्या है? वो देखिए बिल्ली जो उस आवे के आसपास चक्कर लगा रही है। उस बिल्ली ने 2 दिन पहले छोटे छोटे मासूम से 4 बच्चों को जन्म दिया था। कुम्हारनी कहती है, मैंने उन बच्चों को जीवों से बचाने के लिए, गिद्धों से बचाने के लिए एक गीले मिट्टी के मटके में सुला दिया था। मेरे पति ने अज्ञानतावश उसी कच्चे मटके को अग्नि में पकाने के लिए चढ़ा दिया है। अब इस भयंकर ज्वाला से वो बच्चे मर जाएंगे और हमारा धर्म मिट जाएगा, इसलिए हम रो रहे हैं। और केवल रो नहीं रहे, पुकार रहे हैं, और केवल पुकार नहीं रहे, बुला रहे हैं उस गोविंद को कि हे भगवान आओ। और उस
उस मटके में बैठे उन बच्चों की रक्षा कर जाओ, क्योंकि मारने वाला है और बचाने वाला है। वो अग्नि भी तो तुम्हारा ही रूप है जिसमें वो बैठे हैं, वो मिट्टी भी तो तुम्हारा रूप है जिसमें वो बच्चे लेटे हैं। हे भगवान, हमारे प्राण ले लो, लेकिन उन बच्चों के प्राण देखो, बिल्ली रो रही है, एक माँ अपने बच्चों के लिए तड़प रही है। भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। हम नारायण को पुकार रहे हैं, हम गोविंद को बुला रहे हैं, हम कालों के काल, किसे बुला रहे हैं? हम कालों के काल बाबा महाकाल को बुला रहे हैं कि आपने तो बड़े बड़े भक्तों को बचाया है, इनकी भी रक्षा कीजिए। मार्कंडेय को जीवन देने वाले राजा महाकाल, इन बच्चों की रक्षा कर दीजिए। ये हमारी अंतर आत्मा से आवाज आ रही है, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे। हम तो उज्जैन के रहने वाले हैं, तो हमारे तो रोम रोम से एक ही आवाज आती है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। और एक साथ बोलेंगे सब मेरे साथ, जो लोग चाहते हैं बाबा महाकाल के चरणों में आज की वंदना पहुंचे, आज का वंदन पहुंचे, वो एक साथ बोलेंगे, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भगत हो। जरा दोनों हाथ उठाकर जय महाकाल। क्योंकि आज उज्जैन महाकाल मंदिर से वहां भगवान की पूजा करने वाले हमारे सम्माननीय पुजारी जी पधारे हैं। तो मैं केवल इसलिए भी नहीं कह रही, लेकिन ये जहां जहां भी मेरी कथा होती है, हमारे तो रोम रोम से अपने आप शिप्रा की आवाज गूंजती है, हमारे तो रोम रोम से बाबा महाकाल के जय जयकारे की गूंज अपने आप निकलती है। ये याद नहीं दिलाना पड़ता, ये तो महाकाल की कृपा है कि आज वर्षा नागर अगर भगवान की सेवा कर रही है तो ये कृपा मेरे बाबा महाकाल की है। हम उस महाकाल को बुला रहे हैं, हे महादेव इन बच्चों की रक्षा कीजिए, हे नारायण इन बच्चों की रक्षा कर दीजिए, हे गोविंद उन बच्चों की रक्षा कर दीजिए। और इतना सुनते ही प्रहलाद जी ने तलवार निकाल ली। कुंभकर्ण खबरदार, मेरे पिता भगवान के होते हुए तुम दूसरे भगवान की जय जयकार करने की उद्दंडता कर रहे हो, मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। क्या तुम जानते नहीं हो कि मेरे पिता हिरण्यकश्यप भगवान है और कोई दूसरा भगवान नहीं है दुनिया में, वो भगवान है, मैं जानता हूं, मेरे पिता भगवान है। और आज अगर मेरी मर्यादा ना होती तो मैं तुम्हारा वध कर देता। तुम मेरे पिता का प्रतिकार कर रहे हो। कुम्हारनी ने हाथ जोड़ करके कहा, राजकुमार आप छोटे हैं, बच्चे हैं, आप नहीं जानते, लेकिन एक बात मैं कह दूं, आपके पिता राजा हो सकते हैं, महाराजा हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो वही है जिसके होने से फूलों में सुगंध है, जिसके होने से गंगा में शीतलता है, जिसके होने से फलों में रस है, जिसके होने से प्राणियों में चेतना है। भगवान तो वही है जो तितलियों के पंखों में रंग भरता है। क्या आपके पिता ये सब कर सकते हैं? भगवान तो वही है जो बच्चों की मुस्कान में है, बुजुर्गों की झुर्रियों में है। भगवान तो वो है, परमात्मा है वो। और तभी राजकुमार ने तलवार रख दी गर्दन पर। खबरदार, एक शब्द और अगर मेरे पिता के खिलाफ कहा तो बच्चे बचे ना बचे, लेकिन आज तुम्हारे प्राण जरूर चले जाएंगे। सिपाहियों उठाओ ये मटके और तोड़ दो इन भक्तों का ये झूठा भ्रम कि और कोई भगवान मेरे पिता के अलावा है। 10 मटके रखे थे, एक एक करके 8 मटके उठा दिए, लेकिन उन मटकों के अंदर से कुछ नहीं निकला। सब देख रहे हैं अब क्या होगा। 2 मटके रह गए हैं, भयंकर अग्नि में तप चुके हैं। सिपाहियों ने मना कर दिया, राजकुमार ये मटके तो पक चुके हैं, इनमें बच्चे तो क्या, अगर एक लकड़ी भी रख दी जाए तो वो भी भस्म हो जाएगी, इसमें कोई नहीं बच सकता।
कुंभकार ने जैसे ही मटकों की तरफ देखा, हाथ उठा दिए हैं, गोपाल रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आज अगर ये बच्चे नहीं बचे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारी रक्षा करो, उन बच्चों की रक्षा करो। नवा मटका उठाया, मटका खाली, और जैसे ही सिपाहियों ने 10वें मटके की तरफ हाथ बढ़ाया, सब लोगों ने हाथ जोड़ लिए। जिन जिन को भरोसा है वो हाथ जोड़ करके बैठेंगे, जिनको अपने भगवान पर भरोसा है। हे गोविंद रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। और जैसे ही सिपाही 10वें मटके की तरफ आगे बढ़े, जैसे ही लोगों ने देखा, हाथ जोड़ लिए, और जैसे ही सिपाहियों ने आखिरी मटके को उठाया, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें से धुआं निकला, अंगारे निकले, और 4 बिल्ली के बच्चे दौड़ करके आए और अपनी माँ से जाकर के म्याऊं 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 म्याऊं